जी, अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पावन चरणों में, गुरु पाक के आशीर्वाद से, उन्हीं की अनुमति से मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल पर रात्रि के वेले आज 14 अप्रैल 2026 को मैं अपना शुक्राना गुरु पाक के पावन मन से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु पाक का आशीर्वाद से मैं गुरु पाक की महिमा का जो गुरु पाक ने मुझ पे, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पे जो अपने मेहर भरा हाथ, अपनी कृपा, अपना साथ जो गुरु पाक ने मुझ पे, मेरे बच्चे पे की है, उसका अनंतम कोटि शुक्राना मैं अपने सदगुरु जी महाराज का करती हूँ। संगत जी, हर पल अंग संग सहाय रह के गुरु जी महाराज ने मुझ पे, मेरे बच्चे पे जो कष्ट थे, जो मैं संगत जी ये चीज़ मुझे अच्छी तो नहीं लगती है कि मैं ब्लैक मैजिक जैसे चीज़ों के विषय में मैं बोलूँ सत्संग में। लेकिन गुरुजी महाराज सुनवाते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि वही चीज़ तुम्हारे सामने आती है जो मैं चाहता हूँ, जो तुम्हारे ऊपर है उसे उसको मैं सत्संग सुना के कटवाता हूँ। तो संगत जी, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें जो कल के डेट में जो युगों से जैसे बुरी शक्तियाँ पहले रहती थी, आज वो एक ब्लैक मैजिक के रूप में हमारे सामने जो जो हम लोग उसे ब्लैक मैजिक नाम दिए हैं, या गुरुजी महाराज के कृपा से ये बातें हमारे सत्संग के जरिए हमारे सामने आती है। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे कहा कि सत्संग में अभी थोड़ी देर पहले 2-3 दिनों से गुरुजी महाराज मेरे पास वही सत्संग भेजते थे कि बेटी तू ये सत्संग सुन, तेरे और तेरे बच्चे के ऊपर अभी भी ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं, बुरी शक्तियाँ, तो नेगेटिविटी। और संगत जी, सच है, मैं ये चीज़ गुरुजी महाराज जो सत्संग में सुनाते हैं, और जब गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाए और मैंने उस चीज़ को अनुभव किया है, महसूस किया है संगत जी कि वो चीज़ हमारे साथ होती है। ये कौन से इंसिडेंट नहीं हो सकता जो आने वाली अ, जो भी हमारे ऊपर संकट है, कष्ट है, उसे गुरुजी महाराज मुझे पहले ही बताते हैं संगत जी। मुझे कुछ पता नहीं रहता है, मुझ पे ही नहीं, मेरे मायके पे, मेरे भाई बहनों पे कुछ भी होने वाला रहता है, गुरुजी महाराज सत्संग सुनाते हैं संगत जी, मुझे पता नहीं होता। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चलता है। अगर मैं कभी बात करती हूँ तो मेरी मम्मी मुझे कुछ नहीं बताती है, लेकिन बात करते करते कभी मेरी छोटी जो ब्रदर की वाइफ है वो कभी बताती है, तो संगत जी पता चलता है। तब मैं तुरंत ध्यान आता है कि अरे गुरुजी महाराज ने तो मुझे ये सत्संग में बताया था, पर मैंने ये ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि संगत जी गुरुजी महाराज मुझे बहुत पहले, आज से 100 साल 1.5 साल पहले गुरुजी महाराज जी सत्संग सुनाए थे। जब मैं नई थी संगत थी, मैं समझ नहीं पाती थी। गुरुजी महाराज कहते थे मुंडे पे, तेरे बेटे पे। तो संगत जी, मैंने एक दिन ऐसे ही बात में मन में सोचा संगत जी, मैंने कहा नहीं गुरुजी महाराज से, पर गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग फिर सुनाया कि छोटा भाई हो, मामा का लड़का हो, या बहन की बेटी हो, तो वो बेटा हाँ ही कहलाता है, भतीजा हो तो वो बेटा ही कहलाता है। और संगत जी, ये देखिए मेरे गुरुजी महाराज ये मुझे सुना रहे हैं कि तू समझ नहीं रही है, मैं उन सब के विषय में बता रहा हूँ। वो तुम्हारा जहाँ संगत जी मेरा छोटा भाई है, उसके विषय में गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में सुनाया। मैं कैसे अपने गुरुजी महाराज की महिमा का गुणगान करूँ, कैसे मैं उनके जो मुझ पे इतने उपकार किए, मैं उनका उपकारों को कैसे बताऊं अपने
मैं अपने गुरुजी महाराज की महिमा का गुणगान करूँ, शब्द नहीं है, कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जितने गुरुजी महाराज ने मुझ पे, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चे पे मेहर की है, उसका शुक्राना कर पाऊँ। मैं तहे दिल से, आत्मा से, रूह से, हर एक रोम-रोम से, हर एक श्वास से मैं अपने परमपिता परमेश्वर का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरी आँखें ज़रूर नम होती है, पर ये नमी मेरे गुरुजी महाराज के उस प्यार का, उस दुलार का, उस परवाह के लिए है, जो शायद कभी जन्म देने वाले माता-पिता भी नहीं किए होंगे। संगत जी, मैंने एक चीज़ बहुत अ, ये महसूस किया, नोटिस की है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे बातें होती हैं, कुछ ऐसे चीज़ होती हैं जो हमारे हमारे मम्मी-पापा, माता-पिता भी हमें वो नहीं दे सकते, नहीं पूरी कर सकते। सो हमारे परमात्मा, हमारे गुरुदेव, हमारे सद्गुरु महाराज, मेरे इष्ट सब कुछ मुझे देते हैं। इतना प्यार, इतना केयर, इतना ध्यान तो शायद ही कोई किसी से करता होगा इस दुनिया में, जितना हमें गुरुजी महाराज ने प्यार दिया। इस लायक तो मैं शायद कभी किसी अ, जीवन में नहीं होंगी गुरुजी महाराज के प्यार के लायक, पर मेरे परमात्मा ने मेरे हर गुनाहों को माफ किया, हर गलतियों को नजरअंदाज करके हाथ पकड़ के अपने शरण में रखा, हर उस गलती को सुधारे। और आज भी संगत जी, मैं ऐसी बहुत सारी गलतियां करती हूँ। कुछ मुझे समझ आता है, कुछ नहीं समझ में आता है, फिर भी मेरे परमात्मा ने उसे नजरअंदाज करके मुझे हर गलती का एहसास दिलवाते हैं। मैं कैसे अपने परमात्मा का धन्यवाद करूं, कैसे शुक्राना करूं, किन शब्दों में करूं अपने परमात्मा का शुक्राना, अपने गुरुदेव का शुक्राना। गुरुदेव ने आज हमें हमें ईश्वर से मिलाए, हमारे उस हर एक प्रॉब्लम का सलूशन गुरुजी महाराज सत्संग में देते हैं। संगत जी, आज मैं आज ही नहीं, मैं बहुत पहले से हर चीज प्रॉब्लम से जूझ रही थी, लेकिन आज उस हर एक प्रॉब्लम का सलूशन, हर एक प्रॉब्लम का जो एक ये होता है ना कि राह दिखाना, कि उस प्रॉब्लम से निकलने का गुरुजी महाराज ने, सदगुरु जी महाराज ने मुझे दिया। मैं बता नहीं सकती। मैं एक एक जो गुरुजी महाराज ने मुझ पे मेहर की है, उस चीज को मैं अनुभव तो करती हूँ। मेरे आंखों के सामने वो सब चीज घूमते हैं कि गुरुजी महाराज ने ये ऐसे कर दिए, गुरुजी महाराज ये भी ठीक कर दिए, गुरुजी महाराज ऐसे सब चीज सुन ली। संगत जी, मैं जिस भी परेशानी से जूझ रही हूँ, मैं कैसे बताऊँ अपने परमात्मा का जितना मेहर मुझ पे किए हैं, टेलीपैथी के जरिए, मैसेज के जरिए, शॉर्ट वीडियो के जरिए, सत्संग के जरिए, हिंट्स के जरिए, टेलीविजन के जरिए, लोगों के जरिए, गुरुजी महाराज अपनों रिश्तेदारों के जरिए, हर एक चीज के जरिए गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग भेजते हैं, अपना साथ दिखाते हैं। मैं अनंतम अनंतम कोटि 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 धन्यवाद करती हूँ मैं अपने महाराज का। मैं अपने महाराज के चरणों में बस यही प्रार्थना, यही विनती, यही अरदास है कि गुरुजी महाराज मुझे उस लायक बना दीजिए, अपने लायक बना लीजिए, कि ताकि मैं आपके रजा में राजी रह के चल सकूं, आपके बताए हुए रास्तों पे चल पाऊं, आपके हिंस को, आपके इशारे को
आपकी बातों को समझकर, क्योंकि आप मेरे मुखिया हैं घर के, मेरे दाता हैं, मेरे मालिक है। गुरुदेव महाराज जन्म के दाता तो माता पिता हैं, पर आप तो भाग्य विधाता हो, कर्म के दाता हो मेरे मालिक। आपने कर्म करना सिखाया, अच्छे बुरे की पहचान करना सिखाया, आपने सही कर्म करने की राह दिखाई मेरे दाता, मेरे मालिक। कहाँ मुझसे कौन सी गलती हो रही है उसे आपने बताया, कहाँ मैंने कब किन देवी देवताओं का मेरी वजह से कष्ट पहुंचा है, आपने ये सब सत्संग के जरिए बता के मुझे उन सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद दिलवा के, क्षमा याचना करवा के मुझसे उनके चरणों में मुझे बैठा के आपने हर चीज गुरुपा, हर चीज आप सही कर दिए। हर रोग से, हर कष्ट से, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितनी बीमारियों से जूझ रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, भतीजा भतीजी किस कष्ट परेशानी में है। और आपने सत्संग सुना के, सत्संग में सुनवा के, सत्संग में उसको कष्ट को बता के आपने हर कष्ट को काट दिया मेरे बाबा। अनंतम कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कैसे किन 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 मैं जो आपने मुझ पे, मेरे परिवार पे की हो, बताओ संगत जी। बड़े बड़े कष्ट जो गुरुपा ने कहा तेरे मुंडे पे है, और संगत जी जब जब गुरुपा ने कहा मुझ पे दिन भारी है, बच्चे पे भारी है, संकट है, कष्ट है, वो सब चीज हुआ है। मैं क्या क्या बताऊं संगत जी। बड़े बड़े कष्ट को गुरुपा ने छोटे छोटे छोटों में काट के कटवा दिया। मैं अपने बाबा का अनंतम कोटि शुक्राना, शुक्राना करती हूँ। एक सिंगल पेरेंट्स, सिंगल्स मदर के लिए, सिंगल पेरेंट्स के लिए कितनी मुश्किल होती है घर की गृहस्थी चलाना, बच्चे को देखना, हर चीज की चिंता, परेशानी, कष्ट। आज मेरे गुरुजी महाराज के वजह से सब कुछ सल्व हो गया, सब कुछ। मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज पे छोड़ दिया, पूरी तरह अंतर आत्मा से गुरुजी महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिया। अनंतम कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुदेव। लख लख बार शुक्राना, शुक्राना हर पल का, हर श्वास का शुक्राना। अनंतम कोटि शुक्राना। इतने बड़े दर्द से मैं गुजर रही थी संगत जी, मेरे हाथों में इतनी दर्द थी, इतनी परेशानियां थी संगत जी, इतनी मैं कष्ट में थी। पर गुरुजी देव ने, संगत जी मैंने डॉक्टर से दिखाया तो जरूर थे, डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बताया, ये प्रॉब्लम है, ऐसे दवा भी वगैरह। लेकिन संगत जी मैं एक भी दवा नहीं खाई, मैं दर्द से बहुत बेचैन थी, मेरे हाथ सीधे नहीं हो रहे थे, मैं घुमाया मतलब कुछ भी मेरे हाथ से ये होता नहीं था, एक चीज नहीं उठा पा रही थी संगत जी। लेकिन कैसे मेरे महाराज ने देखा कि ये तो अपने ऊपर ध्यान देती नहीं है, न दवा खाती है, न कुछ करती है। संगत जी मैं सच में जल प्रसाद भी नहीं ले पा रही थी, क्या ऐसी बुरी शक्ति थी, मैं रख ही नहीं पा रही थी। किसी दिन रखती, किसी दिन भूल जाती, किसी दिन वो भी नहीं होता, मतलब ऐसे हो रहे थे। गुरु पाक कड़ा प्रसाद चढ़ाने के लिए कभी बोलते, मैं इतना करती थी अपने गुरुजी महाराज के, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। पर गुरुजी देव ने हर नेगेटिविटी को काट के सत्संग के जरिए मुझे ये बताया कि जो मैंने पहले वाले सत्संग में बताया था आयरन के लिए, तो संगत जी न जाने जैसे होता है ना कि हमारे दिलो दिमाग पे जैसे गुरुजी ने ऐसे जादू कर दिए कि चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, और वो चाहकर भी वही किए जा रही थी जो मुझे मेरे शरीर के लिए जरूरी था। कैसे मैं अपना खाना उस लोहे के कढ़ाई में बनाने लगी,
कुछ नहीं समझ में आ रहा। बाद में हुआ कि इसमें मैं क्यों कर रही हूँ, और कब मैंने कैसे, जो कि गुड़ मुझे पसंद नहीं, वो गुड़ मैंने खाना चालू कर दिया। कैसे मेरे घर में गुरुजी महाराज ने गुड़ का जो एक मीठा, जो गुड़ का एक मीठा गिफ्ट पैकेट भेजवा दिए, जो शायद इसके लिए ज़रूरी था। सो मैंने खाना चालू कर दिया, और संगत जी कब, कहाँ, कैसे, किस तरह मेरे दर्द गायब हुए, मुझे खुद समझ में नहीं आया। क्या चमत्कार हुआ, कैसे हुआ, पर ये मेरे गुरुजी महाराज के सिवा, जो मैंने पुराने संगत जी का सत्संग सुनती थी कि इतने साल दर्द, इतने भयंकर दर्द, और गुरु जी महाराज ने अपने सानिध्य में रह के उन कष्टों को, उन दर्दों को कटवा डाला। तो मैं, मेरे साथ भी वही चमत्कार हुआ संगत जी, कि मैं इतने दर्द से जूझ रही थी, और आज तो कहीं पता ही नहीं है कि कभी इस हाथ में दर्द भी था संगत जी। और एक मैं सर्वाइकल पेन से भी बहुत 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 ज़्यादा परेशान थी। बहुत ज़्यादा ज़्यादा सर्वाइकल पेन था गर्दन में। लेकिन संगत जी कब और कैसे ठीक हुआ, सत्संग बार 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 सर्वाइकल पेन का संगत जी सुनवाते थे गुरुजी महाराज। पर मैं कहती थी कि गुरुजी इतना दर्द है, मुझे क्यों नहीं ठीक होता। और गुरुजी कहते जल प्रसाद पी, चंदन तिलक लगा, घी जोत का घी लगा। संगत जी मैं करती थी, चूंकि पीछे हाथ नहीं होता था संगत जी, हाथे भी में भी हार्ट जैसे ब्लॉकेज वगैरह सब चीज़ गुरुजी महाराज ने सुनाया। और संगत जी आप लोग भी सुनिएगा तो कहिएगा कि कैसे मैं ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ, मंत्र जाप वाले ग्रुप में। तो उस ग्रुप में संगत जी मैं मंत्र जाप करती थी, तो वो सभी संगत जी इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि मैं बोलते बोलते बहुत हाँफ जाती थी, थक जाती थी, मतलब सांस फूलने लगता था संगत जी। और गुरु जी महाराज ने मुझे बार 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 सत्संग में, मतलब ऐसे ऐसे गुस्सा से, प्यार से, हर चीज़ से सत्संग भेजते थे संगत जी। इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज और सत्संग, कभी कभी गुस्से भरे वो स्वरूप में वो उंगली से डांट लगाते हुए गुरुजी महाराज सत्संग भेजते थे कि तू अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। और काढ़ा जब जब संगत जी मैंने जिस जिस दिन भी काढ़ा छोड़ा है, अगर पी रही हूँ तो वो सत्संग ठीक है, अच्छा है, वो नहीं आ रहा है। और जिस दिन भी एक दिन भी मैं स्किप करती थी, उस दिन ही सत्संग आ जाता था कि मैं तुझको समझा के थक गया, तू सच समझती नहीं है, तू ये पीती नहीं है, तू ये काढ़ा पी, ये तेरे लिए अमृत है, रामबाण है संगत जी। और वही हुआ कि आज मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हल्का महसूस करती हूँ संगत जी। जो मैं हाफ जाती थी, थक जाती थी, और वो आज गुरुजी महाराज ने वो काढ़ा पिलवा के मेरे अंदर में जो भी था संगत जी, वो चीज़ पूरा भी जड़ से तो नहीं, फिर भी बहुत 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 हद तक कम हो गया। वो क्या क्या बोलते, कोलेस्ट्रॉल, वो क्या, बहुत ऐसी चीज़ें गुरुजी सुनाते थे सत्संग में, और मैं वो चीज़ अनुभव करती थी संगत जी। मैं बहुत डॉक्टर से दिखाती, जांच करवाती, लेकिन जो भी दवा देते मैं उतनी दवा खाती नहीं थी संगत जी। वो गुरुजी महाराज मेरा सब कुछ देखने वाले हैं। मैं सब कुछ अपने परमात्मा पे छोड़ती हूँ। तो मैं अपने बाबा से हाथ जोड़ के यही अरदास करती हूँ कि मैं सत्संग करती रहूँ। आप बार बार मुझे हर रोज सत्संग करने के लिए बोलते हैं तू, और ये भी आपने कहा संगत जी, गुरुजी महाराज ने ये भी मुझे सत्संग सुनाया कि तू संगत में शुक्राना कर, सत्संग कर। और संगत जी क्योंकि वो जानते हैं कि ये बेटी तो मेरी सत्संग चैनल पे नहीं कर पा रही है, तो संगत के साथ में अपना सत्संग कर दे, संगत के साथ अपना शुक्राना कर दे। कैसे गुरुजी महाराज अपने
बच्ची को हर मुश्किल, हर कष्ट से, हर तकलीफ से बाहर निकालना चाहते हैं। संगत जी बहुत, मैं क्या बताऊँ, कैसे-कैसे पॉजिटिव मैसेज, कैसे-कैसे सत्संग के ज़रिए, हेडिंग्स लाइन के ज़रिए गुरुजी महाराज मुझे सत्संग भेजते हैं। तो ये सत्संग सुन, ये मंत्र जाप सुन, ये श्लोक सुन, ये पाठ सुन, तो तुझे ये जो तू जिस परेशानी से जूझ रही है, तेरे मन में जो सवालें उठ रही है, उसमें ये तेरे सारे सवालों का इस सत्संग में जवाब है। सत्संग सुन, तेरे बड़े कष्टों को मैंने छोटे में काट दिया। संगीत जी इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज, उस मैसेज के जरिए ही आधा दर्द, आधा दुख, आधा तकलीफ खत्म हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अब तो गुरुजी महाराज हैं तो और कुछ नहीं चाहिए। हर कष्ट, दुख, तकलीफ जो भी हो, जो भी हो, मैं अपने बाबा के सहारे, अपने परमपिता, अपने ईश्वर, अपने सदगुरु के भरोसे हर दुख कष्ट सह लूंगी, पर अपने गुरुजी महाराज के सानिध्य में, गुरुजी महाराज के साथ में सदा 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 चरणों में मैं अपने गुरुजी महाराज के रहूं। गुरुजी महाराज अपने अंग संग रखें, गुरुजी महाराज अपने साथ रखे, अपने पास रखे, अपने चरणों सेवा सुमरन की दात बख्शे। बस अपने दाता से, अपने पिता से, अपने गुरुदेव महाराज से हाथ जोड़ के यही अरदास, यही विनती मैं अपने परम पिता परमेश्वर, अपने इष्ट, अपने महाशिव से करती हूँ कि हे मेरे परम पिता परमेश्वर, अपना मेहर भरा हाथ मुझ पे, मेरे बच्चे पे बनाए रखना। आपने जो अभी आज सत्संग सुनाया कि तेरे मुंडे पे बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे मुंडे को बुरी नजरों से मैं बचा रहा हूँ, तू चिंता ना कर। तेरे मुंडे पर बहुत लोगों की बुरी नजरें हैं जो तेरे बच्चे को सक्सेस, सफलता में बाधाएं कर रही है, नजर लगाए बैठी है। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ बाबा, आपके होते हुए अब आपके बच्चों को कोई छू नहीं सकता। बस अपने पिता पे अटूट 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 विश्वास है, श्रद्धा सदा 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 बनी रहे। आप अपने बच्चे को आप खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके अंग संग सहाय रहते तो कभी 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 कुछ नहीं हो सकता उन्हें। आपके होते हुए आंख बंद करके मुझे विश्वास है कोई मेरे बच्चे को छू नहीं सकता है। अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुदेव। मैं इस चीज का अहम नहीं कर रही हूँ, पर मैं बाबा, मैं कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि जब आप हैं तो कुछ भी नहीं होता। अगर होगा भी तो वो हमारे और हमारे बच्चे के कोई ऐसे बुरे कर्म होंगे जो हम पे संकट कष्ट थोड़े में आप उसको काट देंगे। आपके भरोसे हर कष्ट को सह लूंगी, पर आपके साथ रह के, आपके पास रह के अनंतम कोटि 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 धन्यवाद गुरुजी महाराज। आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना, हर श्वास से, हर रोम से, हर पल से, हर क्षण से शुक्राना 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 गुरुदेव महाराज। अपने चरणों में अपने बच्ची का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। बच्चे पे भी अपना मेहर बड़ा हाथ रखे, उसे भी भक्ति सेवा सिमरन की दात बख्शिए, अपने चरणों की सेवा बख्शिए, उसे सद्बुद्धि ज्ञान प्रदान करे गुरुदेव महाराज। अनंतम कोटि 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 शुक्राना 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 गुरुदेव। मुझसे सत्संग कहने में, करने में कहीं भी कोई भी भूल चूक त्रुटि हुई हो तो मेरे सदगुरु आपसे हाथ जोड़ कर क्षमा। मैं अपने इष्ट से, अपने सतगुरु जी, अपने महाशिव से, अपने कुल देवी माता से, अपने पितरों से, जो मुझसे कभी कोई भी अनजाने में भूल चूक त्रुटि पाप गुनाह हुए हैं, उन सब के लिए मैं आपसे, अपने देवी देवताओं से, कुल देवी देवताओं से, अपने इष्ट से, यूनिवर्स में बसे 33 कोटि देवी देवताओं से सारी गलतियों के लिए क्षमा याचना करती हूँ। बख्शना 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 मेरे बख्शनहार, मेरे दाता, मेरे गुरुदेव। कोटि कोटि नमन, सत सत नम, अनंतम कोटि शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वत्र। सब भी अपनी मेहर बना के रखना, सारे संगत जी पे अपनी कृपा बना के रखना। सर्वत का भला करना मेरे गुरुदेव, सर्वत का भला करना, उसके पीछे हमारा भी भला करना सदगुरुदेव महाराज।
और आप सदा 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 हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे, हम आपके साथ रहें, पास रहें। बस यही आपके चरणों में आपकी बेटी का अरदास है। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरु का उठा तो दिया था बाबा आपने बहुत पहले मुझे, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ बाबा आपका। मेरे प्यारे गुरु का मेरी हर अरदास सुनते हैं, मेरे मन की हर बात को पूरा करते हैं। उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। बाबा यहाँ पे सुबह के 5:52 हुए हैं और मैं गुरुजी से रात को अरदास करके सोई थी कि बाबा मुझे आप सुला दो और मुझे सुबह टाइम से उठा देना। तो बाबा ने मुझे सही 4:03 के करीब मुझे उठा दिया था। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा हम हमेशा यही चाहते हैं कि उठते बैठते सोते जागते हम सदा ही आपका सिमरन करते रहें गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, दूसरों को गाइड करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद को गाइड करें, खुद को सिमरन में लगाएं, अपने प्यारे गुरुपा की याद में। वो कहते हैं ना कि पढ़ चिंतन और पढ़ दर्शन ही हमारा सबसे बड़ा वैरी है। दूसरों के बारे में सोचना, किसी ने हमारे लिए क्या कहा, क्या किया। मेरे प्यारे गुरुपा, इंसान की आधी जिंदगी तो इसी बात में चली जाती है, पढ़ चिंतन और पढ़ दर्शन में। खुद के लिए सोचने का इंसान को टाइम ही कहाँ है, खुद के लिए और खुदा के लिए। बाबा जिस दिन हम ये सीख जाएंगे, पढ़ चिंतन और पढ़ दर्शन से हम मुक्त हो जाएंगे, शायद तब हम अपने प्यारे गुरु जी को सही मायने में याद कर सकेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा, हमें आप ये हमारी यही अरदास है आपसे कि हम निरंतर अपने प्यारे गुरु जी को प्यार से याद करें। हमारे मन में किसी के प्रति भी वैर भाव ना हो गुरु जी, क्योंकि वैर भाव, ईर्ष्या भाव, ये सारे नकारात्मक भाव हमको हमारे प्यारे गुरु जी से दूर करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी सिर्फ इतनी इच्छा है कि आप हमेशा हमारे हृदय में निवास करो। हमारा मन ही वो मंदिर बन जाए, वो गोल्डन टेम्पल बन जाए, जहाँ पर हमारे गुरु जी रहना पसंद करें। मेरे प्यारे गुरुपा, वो गोल्डन टेम्पल आपने हमारे अंदर ही बनाया है, कहीं बाहर नहीं है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारा वो प्यार भरा दिल ही गुरु जी का वो गोल्डन टेम्पल है, जहाँ पर हमारे गुरु जी रहते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, इस संसार में बाहर सब कुछ स्थूल दिखता है, इन आँखों से सिर्फ दिखाई देता है,
लेकिन वास्तविक जो मंदिर है, वास्तविक जो भगवान का धाम है, वो हमारे अंदर ही है। वो कहते हैं ना कि दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा, वो प्रीतम का घर है। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे इतना अच्छा गाना नहीं आता, लेकिन आपने हमें वो मुझे इतने अच्छे शब्द भी बोलने नहीं आते गुरुजी कि मैं शुक्राना में क्या बोलूं। बाबा, हम जो भी शुक्राने में बोल पाते हैं वो आपकी कृपा से बोल पाते हैं गुरुजी, वरना जो 2 शब्द हम बोल सकें, अगर आपकी कृपा ना हो तो हम वो भी ना बोलें बाबा। बाबा, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। आप सबके हैं गुरुजी, एक समान भाव से। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है बाबा कि हम आपको कितना याद करते हैं, कितना प्यार करते हैं। हम किसी और की जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि वो आपको कैसे याद करते हैं, क्या करते हैं। बाबा, हम सिर्फ अपने लिए यही अरदास करते हैं कि हम इन बुराइयों से बच के रहें, जो बुराइयां हमें अपने गुरुजी से दूर करती हैं। हमारा मन सदैव ही अपने प्यारे गुरुजी का सिमरन करता रहे, दुख हो या सुख हो। हम हर दुख और सुख को स्वीकार करते रहें गुरुजी। हमें जीवन में जो भी मिले, हम उन सभी बातों को स्वीकार करते रहें। कोई हमारी निंदा करता, उसको भी हम स्वीकार करते चलें गुरुजी। ऐसी हमको शक्ति प्रदान करना बाबा, और हमें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना कि हम नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दें। हमारी तरफ से किसी का भी अकल्याण ना हो गुरुजी। हम किसी के लिए बुरा भला ना बोलें, किसी के लिए बुरा भला ना सोचें गुरुजी। किसी के लिए बुरा ना सोचें, भला सोचें या ना सोचें ये तो बाद की बात है, लेकिन किसी के लिए हम बुरा ना सोचें गुरुजी, क्योंकि हम अपने प्यारे गुरुपा के प्यारे बच्चे बनना चाहते हैं। हमारे बाबा हमको प्यार करें, सिर्फ यही हमारी एक आश है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, आज 13 अप्रैल है, सोमवार का दिन। आज बैसाखी का दिन है। हमारी सभी संगत परिवार को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस संसार के समस्त
किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो हमारे लिए, इस संसार के लिए इतनी मेहनत करते हैं। इस संसार की हर एक आत्मा इस संसार में अपना अपना योगदान देती है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा इस संसार के लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, कल हमारे घर पे महाभारत चल रहा था, महाभारत का सीरियल चल रहा था, जिसमें कि एक सीन था धृतराष्ट्र का और शकुनी मामा का। तो मेरा बेटा भी बैठा हुआ था वो सीरियल देखने के लिए, वही देख रहा था एक्चुअली में। तो उसने मुझसे पूछा कि मम्मी ये शकुनी गंदा वाला है? तो मैंने कहा नहीं बेटा, ये गंदा नहीं है, अपना पार्ट प्ले कर रहा है। उसको रोल ऐसा दिया गया है, उसको नेगेटिव रोल दिया गया है। तो फिर मैंने उसको कहा कि वो सिर्फ एक एक्टर है, अपनी एक्टिंग कर रहा है, और उनको अगर सच्ची में भी अगर कहीं महाभारत हुआ होगा तो जो एक्टर्स हैं उनको तो परमात्मा ही उनकी एक्ट देते हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं इस संसार रूपी स्टेज पर एक्टर्स हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हर एक एक्टर की अपनी अपनी भूमिका है, सबको रोल मिला हुआ है, फिक्स्ड है रोल। बाबा कहते हैं कि ड्रामा फिक्स है, बना बनाया है। हम सभी इस ड्रामा के, इस संसार रूपी ड्रामा के एक्टर्स हैं। किसी का पार्ट कैसा है, किसी का पार्ट कैसा है, सबका पार्ट अपनी अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे गुरुपा, परमात्मा ने जो ये ड्रामा बनाया है वो कल्याणकारी है। बाबा कहते ही हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि संसार में जो भी एक्ट चल रही हैं वो सभी परमात्मा ने पहले से ही फिक्स की हुई है कि ऐसा ही होना है, और होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हम हर सीन में आपका शुक्राना करते हैं। अपने जीवन के हर सीन के लिए हम आपका शुक्राना करते हैं गुरुजी। यही ज्ञान हमारे अंदर सदा के लिए अगर फिक्स हो जाए बाबा, तो कितना अच्छा हो। हम हमेशा इस ज्ञान के पॉइंट को अपने मन में धारण करके रहें कि ड्रामा कल्याणकारी है। इस वर्ल्ड ड्रामा में जो भी कुछ हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा ये खेल रचाया हुआ है। हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट निभा रही है, अपना श्रेष्ठ पार्ट निभा रही है। परमात्मा इस संसार रूपी ड्रामा के रचयिता हैं, हम आत्माओं के भी रचयिता हैं। हम सभी एक रचता परमात्मा की संतान, मास्टर रचयिता हैं। हमारे बाबा हमारी रचना करते हैं और हम अपने जीवन की रचना करते हैं।
इसलिए हम भी मास्टर रचयिता हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बाबा कहते हैं कि शुक्राना करो, हर हाल में शुक्राना करो, दुख हो या सुख हो, सबके लिए शुक्राना करो। शुक्राना में ही वो शक्ति है जो हमें हर प्रकार के दुख से मुक्त करती है। चाहे हमारे शरीर में दर्द है, चाहे हम मन से दुखी हैं, तब भी अगर हम शुक्राना करना सीख जाएंगे तो शायद हमारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति। वो हनुमान चालीसा में है ना लाइन, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, तुम हो मेरे भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, तुम हो मेरे भाग्य विधाता। सुन लो मेरी पुकार पवन सुत, विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत, विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। मेरे प्यारे गुरुपा, इन सभी आरतियों में कहीं ना कहीं ज्ञान समाया हुआ है। हमारे प्यारे गुरुजी पंचमुखी हनुमान के समान हमारी हर दिशा से रक्षा करते हैं। कल मुझे जो सत्संग हुआ था परसों 11 अप्रैल को, तो घर पे गुरुजी के कुछ स्वरूप रह गए थे, पॉकेट स्वरूप, जो बड़े मंदिर का मेन स्वरूप है, जो अधिकतर संगत परिवार को मिलता है वहाँ से। तो वो वाले 5 स्वरूप, एक अंकल काफ़ी सारे स्वरूप लाए थे वो, लेकिन एक स्वरूप जो है वो 5 सेम कार्ड, सेम गुरुजी का पॉकेट स्वरूप 5 हैं। तो मैं उन्हें हाथ में लेकर ताश के पत्तों की तरह सेट कर रही थी। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि ये पंचमुखी हनुमान घर पे आए हैं गुरुजी के पॉकेट स्वरूप के रूप में। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल एक बहुत सुंदर शिव पुराण से पाठ पढ़ा था हमने, जिसमें कि शिव भगवान की पार्वती से शादी होती है। तो बाबा, जहाँ भी कुछ ऐसा पाठ होता है जहाँ पर शिव और शक्ति का विवाह होता है, शिव और शक्ति का मिलन होता है, वो पाठ हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मन भावन लगते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये संसार शिव और शक्ति से ही चल रहा है। शिव शक्ति हैं, शिव शिव हैं और शक्ति शक्ति है। ये संसार सारा शक्ति से ही चलाया जा रहा है। शिव अपनी शक्ति को यूज करते हैं इस संसार को चलाने के लिए।
और उसी शक्ति को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। इसलिए कहते हैं कि शिव अपनी शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति अपनी शिव के बिना अधूरी है। हमारे गुरुजी महाशिव हैं और शिव और शक्ति का एक ही रूप है। अर्धनारीश्वर हमारे प्यारे गुरुजी अर्धनारीश्वर हैं, वही शिव हैं, वही शक्ति हैं। जो शिव का नर रूप है वो शिव है और जो शिव का नारी रूप है वो शक्ति है, अर्थात दुर्गा माता। जितनी भी शक्तियां हैं वो सभी गुरुजी की शक्तियां हैं। गुरुजी, मुझे अच्छे से बोलना नहीं आ रहा बाबा, पर जो मुझे समझ में आ रहा है उतना ही मैं बोल पाई हूँ बाबा। तो शिव और शक्ति सदैव ही एक साथ है। शिव और शक्ति कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं है। इसलिए शक्ति की पूजा की जाती है, क्योंकि जब हम शक्ति की पूजा करते हैं तो हमें शिव की प्राप्ति होती है, और जब हम शिव की पूजा करते हैं तो हमें शक्ति की प्राप्ति होती है। हमारे लिए दोनों ही जरूरी हैं, शिव भी और शक्ति भी। हमें शिव भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, हम इतना ज्ञान नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी आप हमें समझाना चाहते हैं बाबा, उसके लिए हम शुक्राना करते हैं आपका। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका भला हो, बस यही एक अरदास है गुरुजी। थैंक यू बाबा। इसी के साथ मैं गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम लगाती हूँ। गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू हमारे अर्धनारीश्वर को, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जो कि मुझे लगते हैं कि अर्धनारीश्वर का ही रूप है, जिनको कि हम कहते हैं कि ये नर रूप जो है वो विपिन अंकल जी का है, नारी रूप सौम्या आंटी जी का है। हमने कभी साक्षात इनको देखा नहीं है, लेकिन मुझे यही प्रतीत होता है कि ये शिव और शक्ति हैं, गुरु जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हम शिव और शक्ति दोनों की ही पूजा करते हैं गुरु जी। शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे लिए शिव और शक्ति दोनों ही एक समान जरूरी हैं। थैंक यू बाबा, मुझे आज ये समझाने के लिए कि शिव और शक्ति का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। या जो विपिन अंकल ने सत्संग शेयर किया मैंने सुन लिया है बाबा। आपने मैसेज दिया कि गलती इंसान से ही होती है। आज तुझे माफ़ी मिल रही है, अगर मुझे सच पिता मानती है तो आज मेरी बात सुन। बाबा मैं आपकी हर बात सुनती हूँ बाबा। मन में कौतूहल रहता है तो आपसे ही प्रश्न बोल सकते हैं बाबा। प्रश्न पूछ लेती हूँ, फिर आपके सत्संग द्वारा, शब्द द्वारा कुछ न कुछ उत्तर जरूर मिलता है गुरु जी। बाबा अभी 18:08 और 89% चार्ज 888 का ब्लेसिंग से गुरु जी। बाबा मैं अब तो ऐसा हो गया है गुरु जी, न मेरे सामने और कुछ रहता नहीं है बाबा सिवाय। हाँ बाबा आप बोलते हैं मैं गुरु जी करती हूँ, पर आजकल बाबा मन में पता नहीं क्यों किस लिए कुछ अचानक अकस्मात कुछ हो जाने का डर हो रहा है बाबा। क्या नहीं क्या पता नहीं, मुझे नहीं मालूम बाबा। आप बोलते हैं सारा टेंशन छੱड दे, मेरे ऊपर छोड़ दे। बाबा छोड़ दिया, पर मैं इस मन को क्या करूँ गुरु जी, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ बाबा। मेरे अभी पूजा पाठ में जो भी जितना सकती हूँ गुरु जी मैं उतना कर लेती हूँ, क्योंकि टुम्पा आंटी भी जस्ट अभी ठीक होके आई है बाबा। कोई इतना प्रेशर नहीं दे पाती। और बाबा सारे जो मेरे उस अपार्टमेंट का जो भी छोटा सा एक मंदिर स्थापित किया था उसमें आप थे, दादाजी, मोदी जी और सत्यनारायण ठाकुर का मार्बल का मूर्त है बाबा। मैंने हस्बैंड को यही बोला कि एक साथ इस घर उस घर दौड़ दौड़ के मैं नहीं कर पा रही हूँ, एक ही जगह सब देवी देवता है, बस यही जगह पे मैं धूप दीप जो भी चंदन लगा दूंगी और उधर नहीं दौड़ सक रही हूँ। तो बाबा मैंने बोला कि आप उनको एक अच्छे से धुले हुए टावल या चादर में लपेटो और फिर अलमीरा में रख दो बाबा, क्योंकि दादाजी के बारे में तो कोई जानता नहीं है इतना कि वो अपने आप को इतना पब्लिकली सामने नहीं लाते थे बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि मेरे दादाजी और उनकी जो मिसेज है वो तो मेरे ससुर जी जो हमारे ठाकुर जी के घर में मंदिर है उसमें बंद करके चले गए हैं मंदिर में बाबा। वो हमारे बाबा हमारे दादा वहीं पड़े हुए हैं, न सेवा न पूजा न सिमरन। पता नहीं गुरु जी ये किस तरह का इंसान का जो फितरत है मैं नहीं जानती को। मैं बस सब घर में बाबा जोत दिखा देती हूँ और जो भी पाठ रहता है बाबा आजकल मैं आपके सामने मैं पलंग पे ही बैठ के बाबा करती हूँ और सकती नहीं हूँ। एक तो पाँव से मोड़ के बैठ नहीं पा रही हूँ गुरु जी, हर समय पीछे का कफ मसल्स बहुत ज़्यादा कांप रहा है। कल कल से सामने के दांत में एक रूट कनाल चालू हुआ है गुरु जी, पर वो उसी एरिया का दांत है बाबा जहाँ मेरा ये गम्स का ऑपरेशन हुआ है, तो वो थोड़ा पेनफुल हो गया है बाबा। आज सुबह सैलिनी आंटी ने कॉल तो किया था बाबा, पर आज ग्रुप ज्वाइन नहीं हुआ क्योंकि बाबा कोई कोई दिन नहीं हो पाता है हम लोग का, क्योंकि गुरु जी घर के काम भी रहते हैं। अभी तापसी आंटी गई नहीं है, मैं तब आई नहीं है बाबा, वो अपने मायके गई हुई है एक दिन के लिए, बच्ची को भी ले गई है
क्योंकि कहाँ वहाँ कुछ मेला रहता है बाबा। ये बैसाख मास में सब महीना में सब सन्यासी सजते हैं, और फिर वही कल शायद पहला बैसाख है बाबा, सब कल वही क्या तो पूजा पाठ करेंगे गुरुजी, मुझे ये नहीं मालूम। उसके मायके के देश में बहुत कुछ मेला सा होता है। खैर गुरुजी, बच्चा चला गया, अच्छा है, उसका भी 5-6 दिन का छुट्टी था, अब कल आएगा। कोशिश करूँगी थोड़ा पढ़ ले लिख ले, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे फिर स्कूल है बाबा। आपका अनंत शुक्राना है गुरुजी, एक छोटा सा सत्संग का जो भी आपने आयोजन करवाया है बाबा, उसको हाथ पकड़ के करवा दीजिए गुरुजी। पता नहीं मन में रह रहे कि बहुत डर उत्पन्न हो रहा है बाबा, बहुत डर उत्पन्न हो रहा है। क्यों हो रहा है? मैं कोशिश कर रही हूँ सारा दोपहर, बाबा बाबा अकेली थी घर में, और आप सामने थे, बाबा बाबा कर ही जा रही थी गुरुजी, और मन बहुत व्याकुल बाबा। आज हनुमान बाबा का बार, आज हम विद्युला में भी उठी थी, आपको कॉफ़ी लगाया, उसके बाद बाबा मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तो मैंने भी वो डायबिटीज़ वाला हॉर्लिक्स पिया है गुरुजी, और पी के फिर जो सोई हूँ, तो फिर वही अमृत बेला में 5 बज के या 5:15 बजे तक के मैं उठी हूँ बाबा। उस समय मैं सुंदरकांड सुन रही थी, तो सालिनी आंटी का कॉलिंग आया। बाबा मेरे, आपने मुझे फिर से, भले ही एक महाबादी शारीरिक कष्ट की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी बाबा अमृत बेला, आप मुझे फिर से जोड़ रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। अब अब कोशिश रहता है, आजकल पता नहीं गर्मी का मौसम है या कोलकाता का गर्म बाबा बहुत बहुत ही बेकार है। पल में ऐसा लगेगा कि पूरा बादल छिड़ गए हैं, छा गए हैं, और पल में बाबा इतना कटकटा धूप होगा कि मैं मतलब पागल हो जाती हूँ बाबा। मैं क्या बाबा, हम लोग दोनों जनी अब थोड़ा उम्र के पड़ाव का भी हिसाब है। हस्बैंड को तो बाई बर्थ बाबा वो उनको इंजेक्शन वगैरह लगा के बचाने की कोशिश करने में, वो डॉक्टर का कहना ही था कि स्वेटिंग हो गई, उनको बचपन से ही ऐसा स्वेटिंग होता है गुरु जी। खैर गुरु जी, इसमें भी वो चल रहे हैं नित्य नेम से, अपना रोज़ शॉप जा रहे हैं, दोपहर को भी जा रहे हैं, और बाबा वो क्या करते हैं नहीं करते हैं ये तो आप ही जाने। पार्टनर ने आश्वासन तो दिया है बाबा, मुझे फिर से आपने संदेश दिया था कि वो फिर ठगेगा बाबा, वो कौन है मैं नहीं जानती। अभी मैं इंस्टाग्राम में देख रही थी बाबा, तो वहाँ आपका एक मैसेज आया था कि एक एक जने हैं, मतलब कोई लेडीज़ का ही बात आप बोल रहे थे बाबा की, जो कि मैं बोल नहीं पाती बाबा, सारा मैसेज को याद नहीं रख पाती, तो जिसको मेरे से ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, सब कुछ है बाबा, और मुँह पे अच्छा सस्ती है। अब वो मेरी ऐसे तो यूनिवर्स मैसेज में बहन बहन बोल रहे थे बाबा, अब मेरी कौन सी बहन है, कितनी कौन कज़िन है, अपनी है, सगी है, पता नहीं बाबा, ब्लड रिलेशन है, क्या है मैं नहीं जानती बाबा। मैं उतना दिमाग नहीं लगाती गुरु जी, इतना सब मैं करने जाऊँ तो बाबा मैं तो एकदम ही डिप्रेशन होके, मतलब मैंने जीरो में, शून्य में चली जाऊँगी बाबा। मैं सब सिर्फ आपके हवाले करती हूँ और शुक्राना करती रहती हूँ गुरु जी, क्योंकि आजकल यदि कोई भी रील्स या कुछ देखने का कोशिश भी करूँ कि कोई वो शॉर्ट मूवी या कुछ आता है, बाबा सब जगह आप छाए हैं, और सब आपका फ़ायदा उठा के तो बाबा हर एक कोई भी एक चीज़, कोई भी देवी देवता के नाम से पोस्ट करेगा, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा बाबा, उससे ऐसे और इंसान ऐसे ही डरा हुआ रहता है भगवान से, और बाबा ये लोग और डराते रहते हैं। आपका अनंतम शुक्राना है कि बाबा सिर्फ मैं आपको बोल देती हूँ कि बाबा सब आप देखिए, मेरे पास और कुछ इतना बोलने का, इतना शेयर करने का शक्ति नहीं है। फ़ोन ऐसे ही बाबा हैंग कर जा रहा है, रह के बार बार आवाज़ चला जा रहा है इसका, पता नहीं गुरु जी क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है इसको। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा।
कि हर एक विकट परिस्थिति में आप हमें अपने आप को कैसे मजबूत रखा जाता है उस तरह से कोशिश किए जा रहे हैं, रखने की कोशिश किए जा रहे हैं बाबा। सुबह तो रूट कनाल वाले टीप पे बाबा वो सामने की तरफ है, अपने आप लग रहा था, तो मैं शालिनी आंटी से भी बोल नहीं पा रही थी कि हाँ टाँके कट गए हैं, क्योंकि दांत का रूट कनाल हो जाएगा तो बाबा फिर डेंचर बनेगा, नहीं तो ऐसा जिस तरफ दांत नहीं है बाबा वो हवा से पूरा बात गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है गुरु जी। खैर गुरु जी, इसका भी खर्च बेटा ही दे रहा है, कल इसने 2000 सेंड किया है, और बाबा मुझे पता नहीं क्या कोई मेरे खिलाफ कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब आप देखेंगे बाबा। आप मुझे देखिए, मैं नहीं साथ देती किसी के गलती में, तो मेरे साथ कौन क्या करता है बाबा। मुझे तो अपनों ने ही ठग लिया गुरु जी, मैं किसी दूसरे को क्या बोलूँगी बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर माँ यही सोचती थी एक छोटा सा भी सत्संग करूँगी तो घर का और अब बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे में हर मंडे को आप करवाते हैं सत्संग, ये जैसे कि एक नियमबद्ध हो गए हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गर्मी में बाबा मंदिर सोमवार को अब शायद शाम को जा पाऊँ तो ठीक है, नहीं तो घर में ही शिवलिंग जी महाराज को जल ढाल के प्रणाम कर लूँगी और गलती की माफ़ी मांग लूँगी बाबा। क्योंकि जैसा जो भी जब से मंदिर बना है इतना ज़्यादा भीड़ होने लगा है कि लोग हटने को जैसे कि बहरे हो जाते हैं, तो पूजा कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो कर रहे हैं बाबा, ख़त्म ही नहीं होता उनका पूजा। बाबा मेरे मन का जो बात है मैं आपको सब बोलती हूँ गुरु जी। इसमें आप मुझे बोले कि डरती क्यों है बाबा, मैं डरती नहीं हूँ, पर ये जो दुनिया के लोग हैं बाबा ऐसा ऐसा सिचुएशन कुछ कर देते हैं कि मन में अपने से भय पैदा हो जाता है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। मैं आपके हर एक बात का आदेश का पालन करती हूँ गुरु जी। इस तरह से यदि मुझे अकेले अकेले बाबा जैसे घर खाने को दौड़ता है, मुझे शब्द भी सुन रही हूँ, सारा पाठ भी सेवा करती हूँ गुरु जी। आज से माता दुर्गा का चालीसा करना चालू किया है बाबा। मुझे याद ही नहीं था कि मेरे पास नया बुक में रखा है चालीसा में, वो भी मैं पूरा कोशिश करूँगी बाबा करने का। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, सोही विधि रहिए। जय जय गुरु जी।